आखिर चिंटू का मोबाइल किसने चुरा लिया? और सच सामने आया तो सब हैरान रह गए। चिंटू एक शरारती मगर बहुत ज़हीन लड़का था। उसे नई नई चीज़ों का बेहद शौक था, खास तौर पर मोबाइल फ़ोन का। काफ़ी अरसे से वो अपने अब्बू से जिद कर रहा था। रोज़ कहता, अब्बू प्लीज़, सबके पास मोबाइल है, सिर्फ मेरे पास नहीं। अब्बू मुस्कुरा कर कहते, बेटा अभी तुम छोटे हो, जब वक्त आएगा तो ज़रूर मिलेगा। मगर एक दिन अचानक अब्बू ने उसे एक खूबसूरत सा मोबाइल तोहफे में दे दिया। चिंटू की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वो पूरे घर में उछलता फिर रहा था। अम्मी ने प्यार से समझाया, बेटा मोबाइल संभाल कर रखना, ये खिलौना नहीं है। चिंटू ने फौरन हाँ में सर हिला दिया, मगर दिल ही दिल में सोच लिया कि वो मोबाइल हर वक्त अपने पास रखेगा। अगले दिन वो मोबाइल स्कूल ले गया। हालांकि स्कूल में मोबाइल लाना मना था, मगर उसने मोबाइल बैग के खुफिया खाने में छुपा लिया। वक्फे के दौरान उसने दोस्तों को मोबाइल दिखाया। कोई गेम खेलने लगा, कोई तस्वीरें देखने लगा। चिंटू खुद को बहुत खास महसूस कर रहा था। मगर छुट्टी के वक्त जब उसने बैग खोला तो उसके कदमों तले जमीन निकल गई। मोबाइल गायब था। चिंटू का चेहरा जर्द पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने बार बार बैग चेक किया, मगर मोबाइल कहीं नहीं था। उसके जहन में सवालों का तूफान आ गया। क्या मोबाइल गिर गया? किसी ने चुरा लिया? या किसी ने मजाक में छुपा दिया? उसकी आंखों में आंसू आ गए। खौफ के मारे वो खामोशी से घर आ गया। किसी को कुछ न बताया। रात भर वो करवटें बदलता रहा। दिल में बस एक ही सवाल था, आखिर मेरा मोबाइल गया कहाँ? अगले दिन स्कूल में चिंटू की नजरें बार बार अपने दोस्तों पर जा रही थीं। कभी वो अली को देखता, कभी बिलाल को, कभी हारिस को। उसे हर एक पर शक होने लगा। वक्फे के दौरान उसका शक बिलाल पर ज्यादा हो गया। चिंटू ने गुस्से में आकर कहा, मेरा मोबाइल तुमने लिया है ना? बिलाल चौंक गया। नहीं चिंटू, मैंने कुछ नहीं लिया। ये सुनकर बाकी बच्चे भी जमा हो गए। उस्ताद भी आ गए। चिंटू ने मोबाइल के गुम होने की बात बताई। उस्ताद ने नरमी से कहा, बच्चों, बगैर सबूत किसी पर इल्जाम लगाना गलत बात है। मगर चिंटू का दिल मुतमईन ना हुआ। वो पूरा दिन उदास रहा। न खेल में दिल लगा, न पढ़ाई में। शाम को अब्बू ने पूछा, बेटा मोबाइल कहाँ है? चिंटू घबरा गया और झूठ बोल दिया, बैग में है अब्बू। मगर अब्बू उसकी घबराहट समझ गए। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा सच बताओ। चिंटू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सारी बात बता दी। अब्बू ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा सब्र रखो और बगैर तहकीक किसी पर शक मत करो। चिंटू खामोश हो गया, मगर उसके दिल में सवाल अब भी था, आखिर मेरा मोबाइल गया कहाँ? अगले दिन असेंबली के बाद चौकीदार अंकल क्लास में आए। उन्होंने उस्ताद को एक मोबाइल दिया और कहा, ये मोबाइल लॉन से मिला है। उस्ताद ने मोबाइल दिखाया। चिंटू का दिल जोर से धड़कने लगा। ये तो उसका मोबाइल था। वो फौरन खड़ा हो गया, सर ये मेरा मोबाइल है। तब अचानक क्लास के आखिरी बेंच से नन्हा सा बच्चा सलमान खड़ा हुआ। सर झुकाकर बोला, सर कल वक्फे में चिंटू का मोबाइल उसके बैग से गिर गया था। मैंने उठा लिया था वापस करने के लिए, मगर खेल में भूल गया और मोबाइल लॉन में गिर गया। मुझे डर लग रहा था, इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया। क्लास में मुकम्मल खामोशी छा गई। चिंटू को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने बिलाल पर शक किया था और सलमान को भी डरा दिया था। चिंटू ने फौरन बिलाल से माफ़ी मांगी। बिलाल ने मुस्कुराकर उसे माफ़ कर दिया। उस्ताद ने नरमी से कहा, बच्चों सच्चाई और सब्र ही असल ताकत है। घर आकर चिंटू ने सारी बात अम्मी अब्बू को बता दी। अब्बू ने कहा, देखा बेटा, सच्चाई कभी छुपती नहीं। अम्मी ने प्यार से कहा, आइंदा ज्यादा जिम्मेदार रहना। चिंटू ने फैसला किया कि अब वो मोबाइल स्कूल नहीं ले जाएगा। वो पढ़ाई पर ज्यादा तवज्जो देगा। उसने सलमान से दोस्ती कर ली, ताकि वो कभी खौफ की वजह से सच न छुपाए। कुछ ही दिनों में चिंटू का रवैया बदल गया। वो ज्यादा समझदार और जिम्मेदार बन गया। अब वो हर मसले को गुस्से के बजाय सब्र और अक्ल से हल करने लगा। और उसने जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सीख लिया, बगैर तहकीक किसी पर इल्जाम लगाना बहुत बड़ी गलती है। सब्र, सच्चाई और समझदारी ही असल कामयाबी है। तो बच्चों, आपने देखा कि जल्दबाजी में किसी पर इल्जाम लगाना कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प सबक आमोज कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।